माननीय राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री, बड़ी दुख की बात है कि जब हमारे यहाँ आज से 2.5 साल पहले वायुमंडल के अंदर 48% हाइड्रोजन का मात्रा था, उस समय से लेकर के आज हमारे यहाँ 60% से प्लस जा रहा है। जिस हाइड्रोजन गैस के कारण हमारे देश में सारी विनाशकारी रोग पैदा हुआ है और सारे बीमारी ये पर्यावरण दूषित होने के कारण हुआ है। चार 8/2022 को हमने इंस्टीट्यूट में, पर्यावरण मंत्रालय में, स्वास्थ्य मंत्रालय में और राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री कार्यालय, हर जगह प्रोटोकॉल पे हमने भेजा है। आज 20 दिन से ऊपर हो गया, आज तक किसी हमारे देश के न नेतागण का, न विभागीय किसी अधिकारी का जवाब आया। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति ये जवाब नहीं दे पाया कि ये विनाशकारी रूप कैसे बना है और इसका आगे प्रारूप कैसे ये नष्ट होगा। उस कगार पे हमारी देश आ चुकी है, हमारे देश ने, हमारी पूरी दुनिया आ चुकी है कि हर व्यक्ति अपने सिद्धांत को बदल लिया है। आज हमारे देश की वो भविष्य बच्चों की बन रही है कि हमारे देश के नवयुवक बच्चों को यही नहीं मालूम है कि वायुमंडल के अंदर गैस कितने प्रकार के होते हैं और हाइड्रोजन गैस से क्या क्या साइड इफेक्ट होता है। ना हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्रालय को मालूम है, ना पर्यावरण मंत्रालय को मालूम है। तो जब इनको खुद को नहीं मालूम है तो ये हमारे देश के बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। विज्ञान हमारे देश से खत्म हो चुका है और आज हमारे देश की दुर्भाग्य है कि हमारे देश में वैज्ञानिक वो पैदा हुए हैं जिनके माँ बाप ने डिग्री खरीद करके और नोटों के बल पे नौकरी दिया। आज भारत की दुर्भाग्य वो स्थिति हो गई है और हमारे देश के प्रधानमंत्री उस कगार पे आ गए, रक्षा मंत्री उस कगार पे आ गए कि पूरी देश को सट्टा बाजार बना दिया। आज प्राइवेट सेक्टर में हमारे देश के नवयुवक की हालत ये है कि 12 घंटे में 6,000 रुपये की नौकरी दी जा रही है। आज वो देश कहाँ से चलेगा। आज भारत के प्रधानमंत्री की तनख्वाह 5.5 लाख रुपया है तो एक हेल्पर की तनख्वाह कम से कम 25,000 रुपया होना चाहिए। आज उस हेल्पर की तनख्वाह 5,000 रुपया 6,000 रुपया दिया जा रहा है और उनके बीवी बच्चे, हमको बच्चों चॉकलेट की दो, भविष्य उस अंधकार में झोंका जा रहा है। चॉकलेट नहीं देगा कि देश किस कगार पे चल रही है।
मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं कि ये जो राजनीतिक को बिजनेस बना रखे हैं और गृह मंत्री हमारे देश को बेचने खरीदने का सट्टा बाजारी का जो काम कर रहे हैं ये बंद करें तो अच्छा रहेगा। और प्रधानमंत्री जी जो कबाड़े का काम करने के सक्षम थे, आज पूरे देश को कबाड़ा बना के रख दिया है। और प्रधानमंत्री जी जब वलसाड़ में आप कबाड़े का काम करते थे, उस समय से आज तक मैं आपका पीछा करते आ रहा हूं। और अब आपको ये शर्म होनी चाहिए, टुल्लू भर पानी में नाक रगड़ के आप लोग जैसे नेता को मर जाना चाहिए, जहाँ के एक सरपंच का एक वोट 25-25 हजार रुपये में बिक रहा है। आज ये मैं आपसे और गृह मंत्री से आग्रह कर रहा हूँ कि अभी भी आप लोग उस कागार को बंद कीजिए कि देश के हमारी भविष्य बर्बाद हो रही। आपने पूरे देश को हर एक बच्चे के हाथ में बेच चुके हो। आज हमारे देश में जो 5 साल का बच्चा है वो भी मुट्ठी में लेकर देश को घूम रहा है और आप बोलते हो देश हमारे मुट्ठी में। शर्म होनी चाहिए। आज एक भारत का प्रधानमंत्री, कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी पार्टी हो, हम विपक्ष अगर आज होता तो आपके सामने वक्तव्य रखता और उस प्रस्ताव को रखता जिसको आपको कार्य में। तो ना तो विपक्ष में कोई ऐसा नेता है, विपक्ष तो पूरी मर चुकी है और आप सट्टा बाजारी में पूरे देश को बेचने के लिए, बर्बाद करने पे तुले हुए हो। ये बंद करो। और आज 2 साल से शायद प्रधानमंत्री कार्यालय और राष्ट्रपति कार्यालय में इतना टाइम नहीं निकला कि देश की भविष्य के लिए कोई सोच सके। आज आप ये सोचिए कि आपके वैज्ञानिक, वर्ल्ड लेवल के वैज्ञानिक आज 22 साल से इस महाविनाश प्रलय के ऊपर रिसर्च करते करते मर गए। स्वास्थ्य मंत्रालय मर गई। ये लॉकडाउन से क्या समस्या सॉल्व कर लोगे? 2 गज की दूरी समस्या सॉल्व कर लोगे? आप खुद बताओ ना कि 2 गज की दूरी आप बना के रखे हो क्या? 2.5 साल के अंदर आप अपने आप को बताओ कि 2 गज की दूरी आपने बनाया है अपने घर में? नहीं। आज हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आप लोग जैसे गद्दार, चोर, बेईमान, शैतान राजनीतिक नहीं कर रहे हो, ये झंडा रखे हो। आज आप मुझे यही जवाब देते हैं कि 1 लाख रुपए के होटल का भाड़ा क्यों दिया जा रहा है? जिस होटल में 700 रुपए का एक चाय बिक रहा है, उस होटल का क्या ऐसा खासियत है जो ये सब चीजों को पहले नजर में ध्यान दीजिए। हमारे देश के सबसे बड़ा भगवान माता पिता होता है। हमारे देश की लक्ष्मी हमारी बेटी है, हमारी बहन है, हमारी माँ है। आज उनको क्या हालात आपने बनवाया है। और आज जैसे आपने दुनिया की माता पिता, भाई बहनों की जो हालात बनाए हो, नवयुवक की हालात ये बनाए हो कि 5 साल के बच्चे आज ड्रग्स पे जी रहे हैं। ये शर्म की बात है। हम आज आपको चुनौती दे रहे हैं कि अगर 72 घंटे के अंदर
ये सारी बीमारी, ये सारी प्रलय अगर नहीं रुके तो हमने आपके कार्यालय में श्रीमती जी हमसे मिली थी तो बोली थी कि हमारे वैज्ञानिक इस पे रिसर्च कर रहे हैं। वो वैज्ञानिक मर गए क्या? कहाँ है वो वैज्ञानिक? कहाँ है वो स्वास्थ्य मंत्रालय का डॉक्टर? मजबूरन हमें आप सबको हाई कोर्ट में बुलाने में शायद बाध्य होना पड़ेगा और उसका जवाब देने के लिए आप सभी लोग स्वयं तैयार रहेंगे। माननीय राष्ट्रपति जी से मुझे मेरी विनती है कि तत्काल इनसे बैठ करके हमारे भारत के युवा बच्चों को बचाने का कृपया करें। क्यों कि प्रधानमंत्री जी तो रणुआ समाज के अध्यक्ष हैं और इनका कितने बाल बच्चे पैदा नहीं देते। इन बाल बच्चों का गिनती इनका नहीं है, लेकिन अपने आप को शो कर रहे हैं कि मैं देश का सबसे बड़ा, मेरा कोई नहीं। तो ये अपने आप को शो करके पूरे देश के बाल बच्चों की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। अब रहने देते, सो रहे हैं। और आगे हमारे देश के जो भी इंस्टीट्यूट है ये केवल झंडा चलाई जा रही है और बच्चों का जीवन का पैसे को बर्बाद किया जा रहा है और बच्चों की भविष्य अंधकार में धोखी जा रही है। स्टॉप। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि एक बार आप तत्काल इन पे उचित कार्रवाई करके और देश को, पूरी दुनिया को बचाने में हमें मदद करें। जय हिंद, जय।